हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का क्राफ्ट क्लासेस में। भाई जो आज की अपडेट है वो आपके क्या है, गेस्ट टीचर से रिलेटेड है और ये आपके कला वर्ग में होनी है। अभी तक आपने देखा होगा कि आपके गेस्ट टीचर हैं, इनकी 4 वेटिंग आपकी निकल चुकी है और जो फर्स्ट टाइम जो निकले थे वो आपके क्या है 1000+ उसमें थे। और लास्ट अभी जो निकला है जिसका मैंने आपके साथ शेयर भी किया था वो लगभग आपके 159 है। तो आप ये लेके चलिए कि लगभग 1200 करीब पद पे क्या है अभी ये साइंस वर्क के जो गेस्ट टीचर हैं वो चले जा चुके हैं, जिनमें आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायो है, ठीक है, इंग्लिश है। अभी केवल इन पदों पे आपको क्या है वेटिंग देखने को मिली थी 2018 की मेरिट के अनुसार। अब आपके कला कला वर्क पे भी क्या है ये आपको वेटिंग देखने को मिल रही है और होप सो ये भी आपकी शायद 18 की उस पर बेस पे होने वाली है ना। अगर मैं यहाँ पे ये पढ़ें तो आप ये लाइन देख सकते हो कि कला विषयों में होगी 599 अतिथि शिक्षकों की भर्ती यहाँ पे होने वाली है। इसको अगर देखें कि विज्ञान विषयों के बाद ये आप लिखा है, विज्ञान विषयों के बाद अब राज्य के सरकारी हाई स्कूल इंटर कॉलेजों में मानवीय की कला विषय के रिक्त पदों पर भी क्या अतिथि शिक्षकों से भरा जाएगा। वर्तमान में 599 पद इसमें आपके रिक्त चल रहे हैं और ये माध्यमिक शिक्षा निदेशालय शिक्षकों की नई सिरे से मंजूरी के लिए क्या है नए पदों अतिथि शिक्षकों के नए पद पर मंजूरी के लिए शासन को क्या प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इसके लिए भी जो क्या है शासन से क्या अनुमति मांग ली गई है। और ये बेसिकली जो इसका जो मेन रीज़न है वो है प्रमोशन में विवाद की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो प्रमोशन होना है एलटी से जो प्रवक्ता में होना है और सहायक और ये प्राथमिक अध्यापक से सहायक अध्यापक में जो प्रमोशन होने हैं इनमें क्या है सीनियरिटी की वजह से ये काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि कहाँ कौन सीनियर है कौन जूनियर है, उस वजह से क्या है इनके जो प्रमोशन रुके हैं। साथ ही साथ कि जो प्रवक्ता से आपके क्या है जिनका प्रधानाध्यापक में जिनका प्रमोशन होना है वहाँ पे भी क्या सीनियरिटी का काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई हमें वो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम कराइए, कुछ कह रहे हैं कि नहीं जो सीनियरिटी है उसी से क्या है प्रमोशन कीजिए। तो ये काफ़ी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो इन्हीं विषय जैसे विज्ञान विषयों में तो आपको क्या है ये सरकार ने ये पद भर दिए थे। अब कला रूप में देखिए आप पढ़ सकते हो कि विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, वनस्पति आदि में विषय में करीब करीब सारे के सारे लगभग पद क्या है भर चुके हैं। ठीक है, शिक्षा मंत्री ने बाकी विषयों पर पदों की नियुक्ति करने के निर्देश दिए थे। संपर्क करने के लिए देखिए जो आपके क्या है माध्यमिक शिक्षा जो निदेशक है ना मुकुल मुकुल कुमार सती जी, ठीक है, इनके द्वारा भी क्या है ये भेज दिया गया। आप देखिए संपर्क करने पर ईडी माध्यमिक मुकुल कुमार सती ने प्रस्ताव भेजने की पुष्टि की है। तो इस पर भी क्या है प्रस्ताव जा चुका है आपके जितने भी आपके कला वर्ग के। अगर देखिए अगर अभी आपका प्रस्ताव गया है तो आप इस प्रस्ताव से आप लेके चलिए, कम से कम मैं कह रहा हूँ 15 डेज है ना, 15 दिन आप यहाँ पे लेके चलिए कि 15 दिन तो अभी आपके और इसमें लगने वाले हैं। या आप ये बोल दीजिए कि इस जो ये मंथ दिसंबर लास्ट में आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएगा कि दिसंबर लास्ट में है ना, दिसंबर लास्ट में आपको यहाँ पे ये जो नए अच्छे शिक्षक हैं इनके लिए आपको क्या है इनकी वेटिंग अगर नए सिरे से होगी तो आपका इनका फॉर्म का प्रोसेस है वो सब देखने को मिल जाएगा। और नहीं तो फिर आपका क्या है 2018 वाली या फिर 20 की जो वेटिंग लिस्ट है उसके आधार पर आपको यहाँ पे ये पद देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो है आज की अपडेट। और ऊपर से है भाई आप लोगों के लिए एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या कीजिए, हाँ, बेरोजगार संघ अध्यक्ष के तले आपको क्या है 2 दिसंबर है ना, 2 दिसंबर को क्या है दोबारा क्या है रैली निकाली जा रही है। और ये जो रैली है ये आपके एलटी पेपर के रिस्पेक्ट में है ना, एलटी रिजल्ट के रिस्पेक्ट में आपका क्या है ये रैली निकल रही है बेरोजगार संघ के अध्यक्ष के तले बॉबी पवार जी के सानिध्य में। तो आप लोग जितने भी क्या है एलटी एस्पिरेंट हैं जिन्होंने एलटी का एग्ज़ाम दिया है और आप लोग भी चाह रहे हो कि एलटी का पेपर अगर समय से निकले तो आप क्या है इस संबंध में भी आप क्या है आज होने वाली है 2 दिसंबर को आज जो क्या है रैली होने वाली है आप उसमें क्या है पार्टिसिपेट कीजिए और सरकार को चिताइए है ना। यूके ट्रिपल एस सी द्वारा तो पेपर करवाया गया था, तो ये यूके ट्रिपल एस सी की उसमें ये रैली निकाली जा रही है कि आप क्या है एलटी का रिजल्ट क्या है जल्दी से जल्दी आप क्या है रिलीज़ कीजिए। और ये पूछा गया कि कारण क्या है, देखो कारण तो मैं आपको बता दूं कि कारण क्या है इसमें जो आपका हाई कोर्ट है, ठीक है, हाई कोर्ट में क्या है इसमें रिट पड़ी है और रिट क्या है गेस्ट जो टीचर हैं है ना, जो गेस्ट टीचर हैं वो क्या मांग रहे हैं वेटेज, वो क्या मांग रहे हैं वेटेज मांग रहे हैं। इनमें भी जितने भी सारे के सारे गेस्ट टीचर जिनका संगठन है जो अतिथि शिक्षक संगठन है वो नहीं मांग रहे हैं ना, जो अतिथि शिक्षक संगठन है वो इसमें आपका क्या है वेटेज नहीं मांग रहा है। कोई पर्टिकुलर संगठन कोर्ट नहीं गया है, कुछ अतिथि शिक्षक है अपने आप से क्या है हाई कोर्ट गए हैं और इनका कहना है कि 2018 में जो
जब ये क्या है इनका नियमावली जब दोबारा चेंज हुई थी तो इसमें ये कहा गया था कि 1.5 क्वालिटी पॉइंट है, क्वालिटी पॉइंट की बात की जा रही है, क्वालिटी पॉइंट इनको क्या है दिए जाएँ पर साल के। तो इस आधार पर लोग क्या है कोर्ट गए हैं। बाकी देखिए कोर्ट ने इस संबंध में क्या है जितनी नियमावली 2018 की और नियमावली कोर्ट ने क्या अपने संज्ञान में मंगाई है। बाकी देखते हैं कि क्या इसमें होता है और क्या होता है। वैसे अगर रैली होती है तो उसके रिफेक्ट तो उसके संदर्भ में कुछ ना कुछ तो क्या है सरकार पे दबाव पड़ेगा ही, है ना। अब वो दबाव सकारात्मक पड़ता है नकारात्मक पड़ेगा, सकारात्मक ही पड़ना चाहिए ताकि क्या है आपका एलडी का रिजल्ट क्या है टाइम से रिलीज हो जाए। ठीक है भाई, तो आप लोग हैं जो भी आप देहरादून में हो, हल्द्वानी में हो या आप किसी भी शहर में हो, कहीं गढ़वाल या कुमाऊं में कहीं पे भी हो, तो आप लोग क्या है अपने स्तर पर आप लोग क्या है अपने अपने स्तर पर क्या है एसडीएम को या डीएम को क्या है ज्ञापन सौंप सकते हैं। और जो देहरादून में है वो बच्चे तो क्या है इस रैली में क्या है प्रतिभाग तो कर ही सकते हैं। ठीक है भाई, ये उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले ये रैली होनी है। गोपी कुमार जी इसका वो कर रहे हैं, तो आप लोग क्या है जरूर उसमें सम्मिलित होइए। बाकी आज के लिए सब इतना ही यार, थैंक यू।